नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 26 जून 2026 है। अभी देखा जाए तो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिम विक्षोभ बना हुआ है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। और पंजाब के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती तंत्र बना हुआ है, जिसके कारण उत्तरी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के आसपास भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण पिछले 2-3 दिनों से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के काफी भागों में रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। वही मानसून की बात करें तो इस समय मानसून भारत के आधे से ज्यादा क्षेत्रों को कवर कर चुका है और इस समय मानसूनी लाइन दक्षिण गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार से होते हुए गुजर रही है। यानी कि कल मानसून ने दक्षिण गुजरात और मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में दस्तक दी थी और इसके अलावा छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड के क्षेत्रों में मानसून ने आगे बढ़वार की है। और अनुमान है कि आगामी 24 से 48 घंटों में मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में और आगे बढ़वार करेगा और साथ ही छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के सभी क्षेत्रों में मानसून पहुंच जाएगा। और राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो अनुमान है कि 2 से 4 जुलाई को मानसून राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में दस्तक देगा। समय आने पर इसके बारे में और विस्तार से जानकारी देंगे। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो इस समय देखा जाए तो राजस्थान के काफ़ी भागों में बादल छाए हुए हैं, साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में बादल छाए हुए हैं और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए हुए हैं और यहाँ कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 26-27 जून से लेकर 30 जून के मध्य राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली टोटल बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कुछ भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर के आसपास के क्षेत्र, करौली, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र, साथ ही जो मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर के आसपास के क्षेत्र हैं, रतलाम, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर के आसपास के क्षेत्र, भोपाल, शाजापुर के आसपास के क्षेत्र, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र हैं और उत्तर गुजरात के क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ कई भागों में इस दौरान भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, जिसमें यहाँ कुछ भागों में 50 से 60 मिलीमीटर, कहीं कहीं इससे ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जाएगी। और जो हल्के कलर के दायरे हैं, जिसमें देखा जाए तो राजस्थान के सिरोही, पाली के आसपास के क्षेत्र हैं, जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र, धौलपुर, और जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ भी हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बड़ी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और जो सबसे हल्के कलर के दायरे हैं, जिसमें गुजरात का संपूर्ण काठियावाड़ डिवीजन और जो कच्छ भुज के आसपास के क्षेत्र हैं, और राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, पंजाब के क्षेत्र, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी बिखरे तौर पर हल्की बारिश या हल्की से कुछ तेज बारिश जैसी गतिविधियाँ देखी जाएगी। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो यहाँ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज दोपहर बाद से ही बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। यानी कि विशेष रूप से देखा जाए तो उदयपुर शहर से लेकर कोटड़ा, गोगुंदा, साहिरा, बड़गांव, मावली, फतेहनगर के आसपास के क्षेत्रों और जो राजसमंद शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, कांकरौली, नाथद्वारा, गिलोन, रेलमंगरा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ सहाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, कपासन, भोपाल, सागर, बद्देसर, चिकाराड़ा, बड़ी सादड़ी के आसपास के क्षेत्र, चित्तौड़ शहर, और जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, जिसमें नीमच, मंदसौर के आसपास के क्षेत्र हैं, राउतपाटा, यहाँ देखा जाए यहाँ बड़े पैमाने पर ज़्यादातर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, जिसमें यहाँ कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश होने से खेतों में पानी भरता हुआ देखा जाएगा। और इसके अलावा देखें तो जो राजसमंद से लेकर पश्चिम में अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, कुंभलगढ़, खमनौर के आसपास के क्षेत्र, देवगढ़, भीम के आसपास के क्षेत्र,
और जो भीलवाड़ा शहर के आसपास के क्षेत्र हैं गंगापुर, आसीन, बदनौर, हुर्रा, बनेड़ा, फूलिया, शाहपुरा, बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र, मांडलगढ़, और जो बूंदी के आसपास के क्षेत्र है कोटा, सांगोद, और जो झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र है बारां, यहाँ देखा जाता है यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, कुछ एक जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा दक्षिण में डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में विशेष रूप से देखे तो उदयपुर, राजसमंद के आसपास से लेकर भीलवाड़ा और चित्तौड़ के आसपास कहीं कहीं पर जोरदार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसको हमने गहरे बैंगनी कलर में दर्शाया है। यहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ जयपुर, भरतपुर संभाग का क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो टोंक के आसपास से लेकर जयपुर, फुलेरा, जोबनेर के आसपास के क्षेत्र हैं, दूदू, मोजमाबाद, फागी, चाकसू के आसपास के क्षेत्र, और उत्तर में शाहपुरा, विराटनगर के आसपास के क्षेत्र है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दौसा के आसपास से लेकर लालसोट, मिर्जापुर, दौलतपुरा के आसपास के क्षेत्र, नगल, रजावतान, सेंथल, बांडरेज, बांदीकुई, बसवा, मेहवा के आसपास के क्षेत्रों, सवाई माधोपुर, खंडार, मलाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्रों, करौली, सपोटरा, मंडरियल, मासलपुर, हिंदौन, टोडाबीम, नादौती, सर, मथुरा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी काफ़ी जगहों पर तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही धौलपुर के आसपास से लेकर सर, मथुरा, बेसड़ी, सेबहू, राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्रों, वेर, बयाना, रूपावास, डीग, भरतपुर के आसपास भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों में तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही अलवर से लेकर जयपुर के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र हैं, पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान में विशेष रूप से देखें तो जो जयपुर से लेकर टोंक और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफी जगहों पर बड़े पैमाने पर बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज भरी बारिश के रूप में देखी जाएगी। और शेष उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में हल्की बारिश या हल्की से कुछ तेज बारिश जैसी गतिविधियां ही देखी जाएगी। और कई क्षेत्र यहाँ शुष्क भी रहेंगे। जो गहरे कलर के दायरे हैं यहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं बारिश की रहेगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ बीकानेर और कुछ जोधपुर संभाग का क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो बीकानेर से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, जैसलमेर से सटे हुए क्षेत्र और चूरू के आसपास के क्षेत्र हैं, सरदार शहर, तारानगर के आसपास के क्षेत्र, झुंझुनू, पिलानी, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी के आसपास के क्षेत्र, सिक्कर, रामगढ़, श्री मधोपुर, निमका थाना के आसपास के क्षेत्र है, धोद, खंडेला, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और शेष बचे हुए क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं पर सीमित दायरों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांशतः यहाँ मौसम शुष्क रहेगा। बारिश की विशेष संभावनाएं देखी जाए तो बीकानेर के दक्षिण पश्चिम दक्षिण क्षेत्रों और जो चूरू के आसपास के क्षेत्र है, झुंझुनू, सीकर, यहाँ ज़्यादा संभावनाएं रहेगी। यानी कि यहाँ पर काफ़ी जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। वही दक्षिण पश्चिम राजस्थान की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जोधपुर संभाग का क्षेत्र शामिल है, जिसमें देखा जाए तो जैसलमेर से लेकर जो पणियाणा के आसपास के क्षेत्र हैं, पोकरण, रामदेवरा, और जो जोधपुर, फलोदी, बाब, लोहावड़, सरगढ़, ओसिया के आसपास के क्षेत्र हैं, लोनी, पिपाड़ सिटी, बिलाड़ा, तिंवरी के आसपास के क्षेत्र, भोपालगढ़, और जो पाली, रायपुर, जतरण के आसपास के क्षेत्र हैं, सोजत, दवीबांध के आसपास के क्षेत्र, सुमेरपुर, सांडेराव, कोसलाव, रनी, पालना, और जो सिरोही के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ जगहों पर तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें जोधपुर से लेकर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में कहीं कहीं पर तेज बारिश की संभावनाएं भी रहेगी। वही नागौर, मेड़ता सिटी, डेगाना, रियाबड़ी, मेड़ता और जो आसपास के क्षेत्र है, यहाँ भी कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा बाड़मेर से लेकर बालोतरा, पंचपदरा और जो सिवाना, जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुर, आहोर, बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ भी कहीं कहीं पर खंड दायरों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्वी राजस्थान में काफ़ी जगहों पर बिखरे तौर पर ज़्यादातर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम राजस्थान में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और आगामी 27, 28 और 29 जून को भी राजस्थान के दक्षिण पूर्व, मध्य, कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों में तेज भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। उसके बाद देखा जाए तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में राजस्थान के अधिकांश भागों में रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें विशेष तौर पर देखें तो दक्षिण पूर्व, मध्य, उत्तर पूर्वी राजस्थान में अधिकांश भागों में यहाँ बारिश की गतिविधियां
जुलाई के पहले सप्ताह में देखी जाएगी। और जुलाई के जो दूसरे सप्ताह के दिन है यानी कि 7-8 जुलाई से लेकर आगे 14-15 जुलाई के मध्य मानसून भी राजस्थान के क्षेत्रों को कवर करेगा। और उस दौरान राजस्थान के काफ़ी भागों में बंगाल की खाड़ी से आने वाले कम दबाव के क्षेत्रों के प्रभाव से भारी बारिश या कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और उस समय राजस्थान में मानसून भी सभी क्षेत्रों में दस्तक देगा और यहाँ भारी बारिश यानी कि भावण या हड़ौदिया होने की संभावनाएं उस समय रहेगी, जिसमें कई जगहों पर निचले क्षेत्रों में जल भराव होगा और खेतों में जल भराव जैसी स्थितियां 7-8 जुलाई से लेकर आगे 14-15 जुलाई के मध्य देखी जाएगी। यानी कि जुलाई के पहले 2 सप्ताह राजस्थान और आसपास के राज्यों में काफ़ी भारी बारिश वाले होंगे। फिर मिलेंगे एक नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।